हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे स्पाईवेयर्स के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि जो वेबसाइट्स होती हैं, अननोन वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से गेम्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें क्योंकि आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ जाएगा। ये स्पाईवेयर होता क्या है? बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पाईवेयर क्या होता है और कैसे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं। तो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हो सकता है, कमांड लाइन हो सकती है, कोई छोटा प्रोग्राम हो सकता है जो चुपचाप आपके कंप्यूटर सिस्टम से, आपके मोबाइल फ़ोन से या आपके लैपटॉप से इंफॉर्मेशन को चुराए और अपने मालिक तक भेज दे। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं स्पाईवेयर्स। ये लोग जो यूज़ करते हैं छोटी मोटी साइट्स को, सॉफ्टवेयर और गेम डाउनलोड करने के लिए, कि टॉरेंट वगैरह यूज़ करते हैं, वो शायद नहीं जानते कि स्पाईवेयर आपकी बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुरा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी कंप्यूटर में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी बैंक की डिटेल्स डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं और उसी कंप्यूटर से आप टॉरेंट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। टॉरेंट के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, साथ में स्पाईवेयर भी आ जाता है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, सेटअप फाइल है, उसके अलग अलग फोल्डर्स हैं। अब कई सारे फोल्डर हैं, हज़ारों फाइल्स हैं उसके अंदर, जो सेटअप फाइल्स होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। उसमें कहीं एक छोटा स्पाईवेयर भी होता है और नॉर्मल जो यूज़र होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि उस सॉफ्टवेयर के साथ स्पाईवेयर भी है। वो अनजाने में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता है, साथ में स्पाईवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। जब भी वो नेट से अपना कनेक्ट करता है कंप्यूटर को, स्पाईवेयर अपना काम करना शुरू कर देता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा के भेज देता है जिसने वो स्पाईवेयर बनाया। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। लोग बोलते हैं मेरे बैंक की इतना फ्रॉड हो गया, या मेरी पर्सनल डिटेल्स लीक हो गई, मेरे पर्सनल फाइल्स लीक हो गई। कैसे हो गई? वो ऐसे ही होती हैं। वो सब स्पाईवेयर्स का काम है। हालांकि ये जो स्पाईवेयर्स है, इनसे अगर आपको डील करना है तो अच्छा एंटीवायरस यूज़ कर लें। स्पाईवेयर जो स्पाईवेयर से लड़ता हो, और तो काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं ऐसे एंटीवायरस, स्पाईवेयर से बचने के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कई लोगों के सॉफ्टवेयर चलाने के बाद उनका जो पीसी होता है ना, वो स्लो हो जाता है। जैसे मान लीजिए हर किसी के पास 16 GB रैम नहीं होता, ज़्यादातर लोग 2 GB का रैम यूज़ करते हैं। तो और जो ज़्यादातर एंटीवायरस हैं काफ़ी हैवी होते हैं। मैंने खुद नोटिस किया पर्सनली कि अगर आपके रिसोर्सेज कम हैं, आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है, 1 GB रैम है, तो अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो कोई नहीं चाहता आपका कंप्यूटर स्लो हो, तो ज़्यादातर लोग एंटीवायरस 1 महीना 2 महीना यूज़ करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। ऐसे में स्पाईवेयर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो स्पाईवेयर मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई कमांड लाइन या कुछ छुपी हुई चीज़ हो सकती है आपके कंप्यूटर में जो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करती है और चुपचाप स्पाईवेयर, जैसे नाम से पता चल रहा है स्पाईवेयर, तो स्पाई करती है। आप जो एक्टिविटी करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने मालिक को, जिसने वो स्पाईवेयर बनाया है, उसको देती रहती है। अब ज़रूरी नहीं कोई एक ही मालिक होगा, कोई कंपनी हो सकती है। ऐसी कई सारी फ्रॉड कंपनियां हैं जो स्पाईवेयर्स बनाती हैं। स्पाई और वो ऐसी रेप्यूटेड कंपनियां भी हैं जो स्पाईवेयर बनाती हैं क्योंकि उनके जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं काफ़ी फेमस हैं। मैं किसी एक सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे कई फेमस सॉफ्टवेयर हैं जिनको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ स्पाईवेयर भी आ जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छा एंटीवायरस यूज़ करें, उसको अपडेट करें। अच्छा रिसोर्स है आपका, रिसोर्सेज आपके अच्छे हैं, 2 GB रैम के ज़्यादा है, 4 GB रैम है, अच्छी हार्ड डिस्क है, ठीक ठाक है, तो आप एक छोटा मोटा कोई एंटीवायरस यूज़ कर लें, उसको अपडेट करें। और नहीं तो ऐसी साइट से दूर रहें, टॉरेंट वगैरह इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। और या आप बिल्कुल टॉरेंट ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसमें अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा ना डालें। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। खैर, ये तो सब कुछ सब जानते हैं, मैं तो बस आज ये डिस्कस कर रहा हूँ कि स्पाईवेयर्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा स्पाईवेयर्स क्या होते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं स्पाईवेयर से, एंटीवायरस या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।